जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। उनकी कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। तो ऐसे ही आप सब पर बाल गोपाल की कृपा बरसती रहे और आप सबकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। दोस्तों, आज आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारी सी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भगवान भी उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो सच्चे होते हैं, जिनका मन साफ होता है, छल कपट मन में नहीं होता है। भले ही वो धन से कमज़ोर होते हैं, गरीब या दरिद्र होते हैं, लेकिन उनके मन में अहंकार और ईर्ष्या, लालच का भाव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को सामान्य बना के रखना दोस्तों बहुत कठिन होता है, क्योंकि दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन सबका जीवन, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत ही संपन्न होते हैं, मजबूत होते हैं, वो दुख को, समस्याओं को झेल लेते हैं क्योंकि उनके पास साधन उपलब्ध होते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग गरीबी से जूझ रहे होते हैं, अपने दुखों से जूझ रहे होते हैं, और सच पूछिए तो भगवान उनकी ही ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। तो क्या वो इंसान विचलित हो जाए? नहीं दोस्तों, उस व्यक्ति को हमेशा अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ये आसान नहीं है। दुख की घड़ी में, गरीबी में, समस्या की घड़ी में अपने आप को सामान्य बनाकर रखना बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हम उस सच्चे भक्त के बारे में जिसने बहुत दुख झेले, अपने भगवान पर भरोसा होने के बाद भी बहुत कष्ट झेले। दोस्तों, ये कहानी है रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी, उनके पति और उनका एक बेटा, जो कि जन्म से ही अपाहिज होता है। रुक्मणी जी के पति राजेंद्र जी और उनका बेटा, ये तीनों यूपी के एक छोटे से गांव संत कबीर नगर में रहा करते थे। राजेंद्र जी जो थे वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। इतने कम पढ़े लिखे थे कि वो बस थोड़ा बहुत बात समझ जाते थे, लेकिन उन्हें लिखना या पढ़ना नहीं आता था। उन्हें अपना साइन करना भी नहीं आता था। और रुक्मणी जी भी अपने पति और अपने बच्चे के साथ गरीबी वाला जीवन काफ़ी वर्षों से बिता रही थी। उनका बहुत बड़ा परिवार था जो कि गोरखपुर में रहा करता था। उनके परिवार में उनकी सास ससुर, उनके 2 जेठ और जेठानियाँ भी थे। लेकिन आप सबको भी पता होगा कि जब कोई गरीब होता है, धन से कमज़ोर होता है, तो लोग उसे अपने साथ नहीं रखते, क्योंकि उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसे सहारा देना होगा और उसे कमज़ोर घोषित कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई धन से कमज़ोर होगा तो वो समाज में कमज़ोर ही माना जाएगा, और होता भी है। उनका एक पूरा परिवार जो कि गोरखपुर में रहा करता था। उनके दोनों जेठ सरकारी नौकरी करते थे, जो कि बहुत ही अच्छे पद पर थे, अधिकारी थे और धन से, धान्य से बहुत संपन्न थे। उन दोनों के 2 बच्चे थे और वे दोनों ही सास ससुर के साथ शहर में, गोरखपुर में रहा करते थे। उनकी जो सास थी वो काफ़ी वृद्ध थीं, बहुत बीमार रहती थीं, और जो ससुर जी थे वो भी बीमार रहते थे। फालिज का अटैक उन्हें काफ़ी वर्षों पहले आया था और वो बिस्तर पे ही थे। लेकिन दोस्तों, उनके जो माता पिता थे, यानी उनकी जो सास ससुर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, बहुत संपन्न थे वो लोग। इतने संपन्न थे कि वो चाहते तो जो राजेंद्र जी का परिवार था, उन्हें वो लोग सहायता कर सकते थे और उनकी जो धन की समस्या थी, गरीबी थी, वो दूर हो सकती थी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सभी उसी को महत्व देते हैं जो धन कमाता है। रुक्मणी और राजेंद्र बहुत गरीब थे, दरिद्र थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उनका बेटा भी अपाहिज था, जन्म से एक ही बेटा था। इसलिए जो उनकी माता पिता थे, उन्होंने उनके परिवार को गांव में रहने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर नौकरी नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिलती, वो पढ़े लिखे नहीं थे। गांव में रहकर वो किसानी, खेती करते थे। उससे जो भी अन्न धन मिलता था, उससे उनका गुजारा होता था। दोनों भाई, बड़े भाई जो कि अधिकारी थे सरकारी विभाग में, कभी एक भी रुपए की सहायता अपने छोटे भाई को, जो कि बहुत कमज़ोर था, गरीब था, नहीं करते थे। यहाँ तक कि बच्चे के इलाज में भी कभी कोई सहायता नहीं करते थे। लेकिन राजेंद्र और रुक्मणी मन के बहुत सच्चे थे। वो जब भी यहाँ कभी आते थे तो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते थे। आप ये मान लीजिए कि वो लोग उनके साथ नौकर जैसा व्यवहार करते थे।
तो दोनों ही माता पिता बहुत वृद्ध थे, काफ़ी बीमार थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था बढ़ी, बीमारी बढ़ी और एक समय आया जब माता जी का देहांत हो गया। माता जी के देहांत के बाद रुक्मिणी और राजेंद्र अभी भी गांव में ही रहा करते थे। यहाँ नहीं आते थे ज़्यादा क्योंकि उनकी वो जो उनका मुख्य काम था वो खेती का था। वो गांव में रहकर खेती करते थे। 6 महीने के बाद उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। माता और पिता, सास और ससुर रुक्मिणी जी के दोनों ही एक्सपायर कर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन अब बारी आई जो उन्होंने संपत्ति छोड़ी थी, जो धन छोड़ा था वो बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि अगर उसके 3 हिस्से भी लगे तो एक एक भाई के हिस्से में बहुत ज़्यादा आता। उनकी मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में, यानी कि जो दोनों बड़े भाई राजेंद्र जी के थे, जो अधिकारी थे, इन दोनों में संपत्ति का विवाद शुरू हुआ। संपत्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए लड़ाई शुरू हो गई दोनों भाइयों में। और माता जी जो थी उनके पास बहुत ज़्यादा जेवर भी थे, सोने के जेवरात थे। और साथ में एक लड्डू गोपाल का प्यारा सा विग्रह था जिसकी माता जी सेवा किया करती थी काफ़ी वर्षों से। अपने विवाह के पहले से वो उस लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब बारी आई बंटवारे की। राजेंद्र जी तो कभी कुछ नहीं मांगते थे क्योंकि वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते थे और इसलिए भाइयों के आगे उनकी कुछ चलती भी नहीं थी। माता पिता के देहांत के बाद वो कुछ समय के लिए शहर में आकर रहने लगे क्योंकि संपत्ति का झगड़ा चल रहा था और उन्हें धन की बहुत आवश्यकता थी। रुक्मिणी जी ने राजेंद्र जी से बोला कि सभी अपना हिस्सा लेंगे तो आप भी अपने हिस्से की मांग करिए और हमें भी अपना हिस्सा उन लोगों से लेना चाहिए ताकि हमें कुछ सहायता मिल सके, क्योंकि उनका बच्चा भी बहुत बीमार रहता था। तो अब माता जी के सारी मतलब संपत्ति, धन की और जो भी उनके जेवर थे, सब में हिस्सा लगने लगा। दोनों भाइयों ने पूरी संपत्ति को सिर्फ 2 भागों में बांटा। उसमें रुक्मिणी का कोई भी हिस्सा नहीं लगाया गया। दोनों अपना हिस्सा लेके किनारे हो गए। और अब बात आई राजेंद्र जी जो अपने हिस्से के बारे में उन्होंने मांगा, तो उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि तुम सिर्फ माँ के लड्डू गोपाल के हकदार हो। तुम लड्डू गोपाल को ले जाओ, उनकी सेवा करो और उनकी कृपा होगी तो तुम धन कमाने लगोगे, तुम्हारे पास धन आ जाएगा। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने कभी माँ बाप की देख रेख नहीं की, इसलिए तुम्हें संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। दोनों भाइयों ने खुद यहाँ पर रुक्मिणी और राजेंद्र को रहने के लिए मना कर दिया था। राजेंद्र कुछ कह नहीं पाया अपने हिस्से के लिए क्योंकि वो डरते थे कि कहीं विवाद ना हो, या फिर वो जानते थे कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। रुक्मिणी जी को बुलाया गया और बोला गया कि तुम माँ के लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाओ और इससे ज़्यादा तुम सबको कुछ नहीं मिल सकता। गांव पर रहो, आखिर जो भी खेत है, फसल है, वो सब तुम लोग देख रहे हो, वो सब तुम्हारे हिस्से में ही है, उसी से कमाओ खाओ। और ये माँ का जो लड्डू गोपाल है, इसे यहाँ से तुम ले जाओ, इसकी सेवा करो। क्योंकि वो जानते थे कि लड्डू गोपाल को अगर हम रखेंगे तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके नियम सिद्धांत के हिसाब से चलना पड़ेगा, उन्हें रोज़ भोग स्नान आदि ये सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि वो दोनों जेठानियाँ नहीं करना चाहती थी। इसलिए रुक्मिणी और राजेंद्र को मूर्ख बनाकर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हिस्से में दे दी और बाकी सारी संपत्तियों से उन्हें वंचित कर दिया। कुछ भी नहीं दिया, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया, ना ही कोई धन दिया। रुक्मिणी और राजेंद्र ने बहुत संतोष करके, हार मान के लड्डू गोपाल का विग्रह अपने साथ अपने घर लेकर यानी संत कबीर नगर आ गए। बहुत दुखी थे। उन्हें एक उम्मीद थी कि माँ और पिताजी की संपत्ति में से अगर कुछ मिल जाता तो हमारी गरीबी दूर हो जाती, लेकिन नहीं हुआ। बहुत निराश थे। बेटा भी बिस्तर पे था, अपाहिज था, उसकी भी सेवा करनी थी। जब रुक्मिणी जी वहाँ से आ रही थी तो उनके हाथ में माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ थीं जो कि वो पहनना छोड़ चुकी थीं, जिसे ये अपने साथ पहनने के लिए लेकर आ रही थी क्योंकि रुक्मिणी जी के पास वस्त्र नहीं थे। बहुत पुराने और फटे हुए वस्त्र वो पहनती थी और साथ में लड्डू गोपाल का विग्रह था और वो इस स्थिति में था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें देख कर दया आ रही थी। रुक्मिणी जी की गोद में जो लड्डू गोपाल थे वो बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में थे। मतलब
नग्न अवस्था में थे, उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। रुक्मिणी जी ने बोला कि एक लड्डू गोपाल का वस्त्र खरीदने के लिए पैसे दे दीजिए, लेकिन वो इतने निष्ठुर थे कि उन्हें भगवान की उस स्थिति पर भी उन्हें मन में करुणा नहीं आई कि वो तो प्रभु हैं, उनके साथ ऐसा ना करें। वो पैसा मांगती रह गई वस्त्र खरीदने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने नहीं दिया। रुक्मिणी जी को नंगी अवस्था में लड्डू गोपाल का विग्रह वहाँ से ले आना सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ कर लड्डू गोपाल की जो नंगी प्रतिमा थी उस पर अपनी साड़ी का आंचल फाड़ कर उन पर लपेटा, उन्हें पहनाया और अपने आंचल में छुपा कर वो अपने गांव, अपने घर वापस लेकर आ गई। अब आ तो गई, स्थिति बहुत ख़राब थी। घर पर बच्चा अकेले बिस्तर पर पड़ा हुआ था, न खाने को था, न पहनने को था, और न ही इतना धन था कि फसल में लगा सके जिससे फसल अच्छी हो। राजेंद्र जी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम बर्बाद हो गए। इतनी निराशा कि एक बार इच्छा हुई कि हम आत्महत्या कर लें। राजेंद्र जी ने अपनी पत्नी से बोला कि इस जीवन का क्या फ़ायदा है, हम अपने बेटे की भी सेवा नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं करा सकते, इस जीवन का क्या फ़ायदा है। उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन रुक्मिणी जी ने उन्हें किसी तरह से रोक लिया कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा, वो कैसे जिएगा। अपने अपाहिज बच्चे का चेहरा देखकर राजेंद्र जी रुक गए, आत्महत्या नहीं की। लेकिन अब सोचना ये था कि घर कैसे चलेगा, पेट की जो भूख थी वो कैसे मिटेगी। अगले दिन रुक्मिणी जी नहा धोकर उन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, क्योंकि बहुत दिनों से वो सूतक पातक में उसी तरह से पड़े हुए थे, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं था। रुक्मिणी जी ने अपने पति से बोला कि किसी तरह से कुछ पैसे की व्यवस्था करिए, कुछ पैसे दीजिए तो गोपाल जी के भोग की सामग्री इकट्ठी की जाए, उन्हें भोग लगाया जाए। राजेंद्र जी बहुत निराश होकर अपनी पत्नी से बोले, क्या तुम अभी भी इन्हें भोग लगाने के बारे में सोच रही हो? अगर इन्हें दिखता, अगर इनके मन में ज़रा सी भी करुणा होती, अगर इनके मन में इंसानों के लिए, अपने भक्तों के लिए प्रेम होता या उनकी चिंता होती, तो क्या आज हम इस तरह भूखे मर रहे होते? हमारे पास एक वक्त की भी रोटी नहीं है। अगर सच में भगवान होते, इस विग्रह में भगवान होते, तो क्या आज हमारी ये दशा होती? हमें अपना हिस्सा नहीं मिला होता। लेकिन रुक्मिणी जी के अंदर बहुत धीरज था, वो बहुत ही समझदार महिला थी। उन्होंने अपने पति को समझाया कि देखिए, समय सबका धीरे धीरे बदलता है। आखिर लड्डू गोपाल हमारे हिस्से में आए हैं, तो अब तो हमें उनकी सेवा करनी ही करनी, चाहे हम खुद खाएं या ना खाएं। किसी तरह से इधर उधर से उधार मांगकर रुक्मिणी जी लड्डू गोपाल के भोग की व्यवस्था करती हैं। दिन बीतने लगते हैं उसी गरीबी में, दोनों खेती किसानी में पति पत्नी लगे रहते हैं और किसी तरह से लड्डू गोपाल को भोग भी लगता रहता है। लेकिन अचानक से समय का जो चक्र होता है वो ऐसा घूमता है, समय ऐसा बदलता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। राजेंद्र और रुक्मिणी के जीवन में एक ऐसा तूफान आता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोनों पति पत्नी की मेहनत से फसल अच्छे से तैयार हो जाती है। अब बस प्रतीक्षा होती है कि वो हमें कुछ देगा, कुछ धन देगा, कुछ अन्न मिलेगा जिससे हमारा पेट भरेगा, हमारा गुजारा होगा। लेकिन मौसम की मार की वजह से इतनी बारिश होती है, इतनी ओलावृष्टि होती है कि सारी फसल नष्ट हो जाती है। उस पर एक अनाज भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता कि उससे रुक्मिणी को कुछ मिले। रुक्मिणी जी का बेटा बहुत दुखी रहता है, उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। वो अपनी माँ और अपने पिताजी की ऐसी स्थिति देखकर अपनी माँ से बोलता है कि माँ, तुम मुझे जहर दे दो, मुझे ही मार दो, क्योंकि तुम लोग के दुख का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे खिलाने के लिए, मेरा इलाज कराने के लिए, इसलिए मुझे जहर दे दो। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम लोगों की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अपने बच्चे के मुंह से ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर रुक्मिणी उसे अपने सीने से लगा लेती है और बहुत रोती है, उसे बहुत समझाती है कि बेटे ऐसी बातें कभी मत करना, हम जैसे भी हैं तुम्हारा पालन पोषण करेंगे और हमारे साथ लड्डू गोपाल है। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति, इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी की क्या हो सकती है।
जब उसके सामने उसका बच्चा ही आत्महत्या करने के लिए बोले और उसे खिलाने के लिए निवाला ना हो, उस अपाहिज बच्चे के इलाज के लिए माँ बाप के हाथ में धन ना हो, पैसा ना हो, ऐसा जीवन तो हर किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ लगेगा। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने के बारे में ही सोचेगा। लेकिन जिसके साथ प्रभु होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, उसके जीवन में दोस्तों कभी भी अंधकार नहीं होता है। भगवान ने गीता में खुद ही बोला है कि किसी भी व्यक्ति का, परम ज्ञानी व्यक्ति का भी पतन हो सकता है। उसके ज्ञान की कमी की वजह से, उसके अहंकार की वजह से उसका पतन हो सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त का पतन, मेरे जन का पतन, जिसने मेरा आश्रय लिया है, जिसने मेरी थोड़ी सी भी सेवा की है, मैं उसका लेश मात्र भी पतन नहीं होने दूंगा। और रुक्मिणी और राजेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, एक दिन की बात है जब दोनों खेत में बैठकर अपने सर पर हाथ रख के अपने दुख एक दूसरे से साझा कर रहे थे। तभी डाकिया आता है और उन दोनों के पास एक चिट्ठी आती है जो कि गोरखपुर के एक बैंक से आती है। उनसे बोला जाता है कि आपको बैंक में बुलाया गया है और कुछ कागजी काम है, उसे करने के लिए बैंक में आपको बुलाया गया है। दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कौन सी नई विपदा आ गई है। हमने तो किसी से ऋण भी नहीं लिया, ना बैंक से लिया, ना किसी से उधार लिया। दोनों अपने अपाहिज बच्चे को लेकर गोद में उठाकर किसी तरह से शहर पहुंचते हैं, बैंक पहुंचते हैं और बहुत परेशान रहते हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जो हमसे छीने, बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन जब वो बैंक में अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट में कहीं से लाखों रुपए आए हैं। राजेंद्र ये सुन के बहुत घबरा सा जाता है। उसे समझ भी नहीं आता कि उसे इतने सारे पैसे, इतने सारा धन उसे भेजा किसने। ना तो उसका कोई सगा संबंधी ऐसा है जो उसकी सहायता करे, ना तो उसके दोनों भाई ही इतने सहायक हैं जो उसकी ऐसी स्थिति में उसकी मदद करे, उसकी गरीबी दूर करे, और ना ही उसके वृद्ध माता पिता उसके लिए कुछ छोड़ के गए थे जो उसके हिस्से में आया, जो उसके अकाउंट में रुपए के रूप में आया हो। राजेंद्र बहुत परेशान था। उसने कर्मचारियों से बोला कि देखिए, ये पैसा हमारा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साधन ही नहीं है, कहाँ से आएगा। लेकिन बैंक पे जो उसका खाता होता है, उसके सारे डिटेल्स है, वो समझाते हैं कि ये पैसा तुम्हारे खाते में ही आया और तुम्हारा ही है। उसमें राजेंद्र की जो भी उसके डिटेल्स उसमें सब लिखे रहते हैं, सब कुछ सही रहता है, वैध तरीके से उसके अकाउंट में पैसा आया रहता है। वो उसे समझाते हैं कि पैसा तुम्हारा ही और तुम उसे जब चाहो अकाउंट से निकाल सकते हो। रुक्मिणी और राजेंद्र बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं, सब तरह जाते कि ऐसा हमारे साथ कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, रुक्मिणी के समझ में आ जाता है कि ये लड्डू गोपाल की कृपा है, लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी भी दुख में नहीं देख सकते, कभी भी पतन होते हुए नहीं देख सकते। लड्डू गोपाल कहीं ना कहीं से अपने भक्तों के लिए, अपने जन के लिए ज़रूर मार्ग निकाल देते हैं, उनकी समस्या को दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, लड्डू गोपाल प्रभु अपनी भक्तों की परिस्थिति ही बदल देते हैं, और ऐसा ही कुछ रुक्मिणी और राजेंद्र के साथ हुआ। उस धन को पाकर राजेंद्र और रुक्मिणी की गरीबी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। उन्होंने अपने बेटे, अपाहिज बेटे का इलाज बड़े हॉस्पिटल में कराया। वो धीरे धीरे चलने लगा। वो उसके पैर इतने अच्छे हो गए कि वो स्कूल भी जाने लगा, शिक्षा लेने लगा, पढ़ने लगा। रुक्मिणी और राजेंद्र भी अब शहर में ही रहने लगे और छोटी सी नौकरी करने लगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जिसके भी साथ होते हैं, वो कभी भी दुख में नहीं होता, कभी भी गरीबी में नहीं होता। वो कुछ न कुछ उसके लिए ज़रूर मार्ग निकाल देते हैं। रुक्मिणी और राजेंद्र की गरीबी उस लड्डू गोपाल की सेवा से हमेशा के लिए दूर हो गई। रुक्मिणी चाहती तो अपनी दरिद्रता की वजह से लड्डू गोपाल के विग्रह को वहीं पर छोड़ देती, अपने पुश्तैनी घर में, जहाँ पर उसकी सास उन्हें छोड़ कर गई थी। लेकिन रुक्मिणी को कहीं ना कहीं भगवान पर भरोसा था कि ज़रूर वो हमारे हिस्से में आए, हमें मिले हैं तो हमसे सेवा लेने आए हैं, और अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान कभी निराश नहीं करते। इस भरोसे के साथ रुक्मिणी दरिद्रता की भी स्थिति में लड्डू गोपाल को अपनी साड़ी से फाड़ कर, फटे हुए वस्त्र पहनाकर अपने साथ लेकर गई। लेकिन उन्हीं लड्डू गोपाल की कृपा से रुक्मिणी की स्थिति हमेशा के लिए बदल गई।
उनकी भूख मिट गई, उनकी गरीबी दूर हो गई, उनके सारे शौक़ पूरे होने लगे और वो भी एक सामान्य जीवन हम सब की तरह जीने लगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में भक्ति आए तो समझ लीजिए ज़रूर आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन, कोई उन्नति का मार्ग खुलने वाला है। भगवान सबको अपनी भक्ति नहीं देते, वो जिस पर कृपा करते उन्हीं भक्तों को अपना मार्ग दिखाते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, सेवा का मार्ग दिखाते हैं। गरीब रुक्मिणी और राजेंद्र के जीवन की लड्डू गोपाल की ये कृपा आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।